फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो जो आपने सजेस्ट किया कि इसको ज़रूर देखो, इसमें कंगना रनौत कुछ बोल रही हैं और बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो मैंने कहा भाई अगर आप सजेस्ट कर रहे हो, और हमें सबको पता है कि कंगना रनौत जो है बहुत ही बोल्ड है और जो उनको बोलना है वो बोलेंगी, तो वो डरती नहीं है। और उन्होंने कई ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल के बताए पब्लिक को पता चला द ट्रुथ अबाउट बॉलीवुड। तो देखते हैं ये वाला वीडियो कि इसमें वो क्या कह रही हैं और क्या मैसेज है इसमें। पर यस फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जो कंगना रनौत बोल रही हैं उससे आप एग्री करो, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, सुनते हैं क्या कह रही हैं कंगना रनौत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में कार पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है, संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। तो फ्रेंड्स, जो बोला है लग रहा है दिल से बोल रही हैं और बहुत एंग्री हैं, बहुत परेशान है, गुस्से से हैं। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री में है तो आंखों देखा, उन्होंने सब देखा हुआ है, उन्हें पता है क्या चल रहा है। और वो हमें बताने की कोशिश कर रही हैं, जो हम पब्लिक हैं, कि ये चल रहा है। तो अवेयर कराने की कोशिश कर रही हैं कि भाई हमको पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री में क्या गड़बड़ें हो रही हैं। तो वो बता रही हैं जो उनको दिखा है, और वो अपनी स्ट्रगल्स भी दिखा रही हैं। फ्रस्ट्रेटेड वो भी हैं, गुस्सा वो भी हैं, और काफ़ी हद तक मैं इनसे एग्री भी करती हूँ क्योंकि इनकी इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ आई जिनमें अवार्ड्स मिले हैं, और मतलब नेशनल अवार्ड्स इनको मिले अपनी एक्टिंग के लिए, उस मूवीज़ के लिए। पर जब आप देखते हो दूसरे अवार्ड्स जो ये बॉलीवुड अपने बनाते हैं, जो करते हैं, उनमें कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। तो सोचने की बात है। और जैसे वो कह रही हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत है, इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने मूवीज की और हमने इनकी कई सारी मूवीज देखी हुई हैं। एंड यस फ्रेंड्स, मैंने छिछोरे भी देखी हुई है और बहुत ही सुंदर मूवी थी। उसका बहुत ही सुंदर मैसेज था जिसमें वो बोल रहे थे अपने, उनका जो बेटा होता है, वो बच्चा वो सुसाइड करता है, तो उसके बाद वो कैसे उन मैसेज अक्रॉस करते हैं सबको कि सुसाइड जो है वो सोल्यूशन नहीं है। तो बहुत सुंदर मूवी थी वो। और उनकी बाकी भी बहुत सारी मूवीज हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, जैसे MS धोनी कितनी हिट हुई थी। तो वो यही कह रही हैं कि इतनी हिट मूवीज देने वाले को जब उन्होंने डिब्यू किया था तो क्यों नहीं उनको अवार्ड मिला गया उस टाइम? क्यों अभी तक कोई अवार्ड उनको नहीं मिले गए? तो मतलब ये दिखा रहे हैं कि जैसे वो बताती हैं कि नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ बॉलीवुड में। इट इज, ये सब चीजें प्रूफ इनफ है और खुद उन्होंने ये सब सहा है। और वो ये भी बता रही है कि इनडायरेक्टली कैसे वो प्रेशराइज कर रहे हैं जो आउटसाइडर्स अपनी मेहनत से आ रहे हैं, क्योंकि जो अपने वो
पहले से बॉलीवुड में हैं, अपने बच्चों को ला रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आई एम गेसिंग कि वो अपने बच्चों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी यही कोशिश है बाहर से कोई आए तो वो इतना आगे ना जा पाए। सैड सिचुएशन, बहुत गलत बात है। तो अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली इसको उस वे से लेना चाहिए कि कोई एक्शंस लिए जाएं कि क्यों। और मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे और आप लोगों ने बताया भी कि इनको कोई 7 बहुत अच्छे बिग बैनर से ऑफर्स आए थे मूवी के अभी रिसेंटली, पर एकदम से हाथ से 6 ऑफ वो जो उनमें से ऑफर्स थे वो चले गए। तो यही लग रहा है वो आप लोगों के हिसाब से कि वो इसलिए गए क्योंकि जो इनसाइड बॉलीवुड के जो हैं वो ये चाहते थे कि उनके बच्चों को मिले, या वो अगेंस्ट थे कि भाई आउटसाइडर को हमने नहीं देना, मतलब जैसे कहते हैं ना खुंदक टाइप हो गई वो किसी टाइप से कि भाई नहीं देना। तो ऑब्वियसली जिसके पास 7 मूवीज आई हो और एकदम से फॉर नो रीजन इतने टैलेंटेड हो, वो कहे कि बिग बैनर्स की आई और बहुत खुशी हो रही हो कि देखो मेरी अचीवमेंट्स का मुझे फल मिल रहा हो, वो चली जाए सारी की सारी, सिर्फ एक बचे, तो झटका शॉक तो लगेगा ही। पर ये भी बता रही है कि मीडिया भी कई किसी वे से रोल ऐसा प्ले कर रही हैं जो उनके साथ हैं, इनके कहने के मुताबिक कि वो उनके साथ हैं और वो ऐसे लोगों को जो है दूसरे एक्टर्स को वो प्रेशराइज भी कर रही हैं इनडायरेक्टली। वो कह रही है मेरे साथ भी होता है, मुझे भी वो इस टाइप से बोलते हैं। तो भाई, और ऐसे लग रहा है कि बॉलीवुड में मोस्टली जो बात कर रहे हैं वो ऐसे दिखा रहे हैं कि सुशांत सिंह जो है वो एक वीक, मेंटली जो थे वीक थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल गलत। जो कोई सुसाइड करता है वो मेंटली वीक नहीं होता, वो आउटसाइड प्रेशर्स और दूसरी वजहों से उसको फोर्सफुली वो करना पड़ता है जब उसको लगता है कि मेरे लिए और कोई चारा नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो वो यही बोल रही हैं। तो इस यही दिख रहा है इनकी बातचीत से, जैसे द डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड नजर आ रही है। बहुत ही गलत बात है। और कंगना रनौत की तो मैंने कई बारी ऐसे बातें सुनी और मुझे कई बारी मैंने सुन के मुझ में एग्री किया है, क्योंकि वो स्टैंड लेती हैं जो उनको ठीक लगता है। वो ये एक इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो पॉलिटिकल अपने व्यू पॉइंट्स भी बहुत क्लियरली पुट आउट करती हैं बिना किसी हिचकिचाहट के कि हमें अपनी कंट्री के लिए ये करना चाहिए, हमें ये अगर कुछ गलत हो रहा है हमें बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे, हम एक्टर्स हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे, पब्लिक को नहीं बताएंगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा हमारे व्यू पॉइंट्स क्या हैं। तो बहुत अच्छा बताती हैं ये। तो डेफिनेटली ये वीडियो मैं बहुत खुश हूं कि शी केम फॉरवर्ड, उन्होंने डरी नहीं, निडरता से उन्होंने पूरा क्लियरली बोला है और सबको बताया है कि क्या चल रहा है। सो अच्छा वीडियो था। इसमें जो मेन पॉइंट थे वो एक ये था कि उनका कोई गॉड फादर नहीं था, एक ये पॉइंट मेंशन था। दूसरा पॉइंट मेंशन ये था कि आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर। अब ये बड़ा अच्छा प्रोसेस नहीं है अगर लोग जो आ रहे हैं उनको इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर देखा जा रहा है। जो अच्छा है, जिसमें टैलेंट है, उसको एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। इसका लेना देना नहीं है कि वो इनसाइड से है कि आउटसाइड। सो ये डेफिनेटली जो है मेरे ख्याल से जो पहले से इस्टेब्लिश लोग हैं, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट इन वर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनसाइडर्स वो हैं जो पहले एक्टर्स थे, उनके बच्चे अब एक्टर्स हैं और वो चाहते हैं कोई और बंदा ना आ सके। तो ये गलत बात है मेरे ख्याल से। और दूसरी पॉइंट ये है कि इन्होंने ये भी कहा था कि उनको जो है सोचना चाहिए कि उनकी मदर ने क्या कहा था, रादर दैन की और लोग क्या कह रहे हैं। तो ये रेफरेंस जो था, ये कहने का मतलब ये था कि तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हें बोलती रहेगी तुम अच्छे हो, तुम बढ़िया हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, ये सब। तो वो सुनो, उस बात को याद रखो, औरों को कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। और कुछ बता भी रही थी स्टैनफोर्ड में भी शायद कुछ सिलेक्शन हुई है या और रैंक होल्डर थे। हाँ, तो ठीक है, इंटेलिजेंट थे। और नॉर्मली जो इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट होता है वो बहुत सोचता है, क्योंकि वो डिफरेंट एंगल से सोचता है। चांसेस होते हैं उस इंसान के डिप्रेशन होने के और ये करने के। मगर इन्होंने एक बात सही की थी कि फाइट करना चाहिए सिस्टम को, कि आप अच्छे हैं तो जिसे बोलते हैं परसिवियरेंस, आपको फाइट करनी पड़ेगी और करते रहना चाहिए फाइट जब तक कुछ होता नहीं है, मगर गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोई गाइडेंस होनी चाहिए। और डिप्रेशन जो है एक दिन में तो आती नहीं है,
उसके लिए समय लगता है। तो इसका मतलब काफ़ी टाइम से धीरे धीरे जो है उनको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही थी और पॉजिटिव चीज़ें कम नज़र आ रही थी। तो किसी को, किसी आसपास जो रिलेटिव है उनको पता चल जाना चाहिए कि ये बच्चा जो है डिप्रेशन में जा रहा है। तो बेसिकली डिप्रेशन जो है कंपेयर टू, हाँ हमें तो बच्चा ही हुआ, मगर डिप्रेशन में जो इंसान जा रहा है वो एक दिन में जाता नहीं है, धीरे धीरे जाता है, उसका कैच करना चाहिए था। और ऑफ कोर्स जो डिप्रेशन में चला गया वो उसने ये ले लिया। और नॉर्मली इंटेलिजेंट इंसान ही सोच सकता है डिफरेंट एंगल से कि मेरा कोई यूज़ नहीं है ज़िंदगी में, ये वो। और दूसरी बात ये है कि जब इंसान डिप्रेस होता है तो उसको ये हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, कोई होप होनी चाहिए। अगर होप नहीं है तो इंसान को बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये हमेशा होप होनी चाहिए कि भगवान मेरे साथ है और इस पर्पस क्या था इस ज़िंदगी का, टेम्परेरी हूँ, एक दिन सबने जाना है, मगर पर्पस क्या था ज़िंदगी का, अगर पता हो पर्पस क्या है, भगवान तुम्हारे साथ हैं और ये सोचते रहो तो ठीक जा सकते थे। मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। अगर कुछ भी नहीं हो कोई बात नहीं, छोटे काम करिए, बड़े काम करिए, पहले भी थे, पहले भी कर ही रहे थे जब छोटे थे। तो मेरे ख्याल से अल्टीमेट मगर उसके लिए परसिवियरेंस चाहिए। मगर ये सब उस अजम्पशन पे है कि उन्होंने अपनी खुद की जान ली। अभी मुझे तो पता नहीं है, तो अभी तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ। 4 दिन पहले मैनेजर मरता है, फिर इनकी डेथ होती है। तो ये थोड़ी सी बात जो है फिट नहीं हो रही मेरे माइंड में कि एक पहले मैनेजर मरता है फिर दूसरा जा रहा है। और दूसरा जो है कि डिप्रेशन एक दिन में नहीं आती, समय लगता है। किसी ना किसी को तो ऑब्जर्व करा ही होगा कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, को पेरेंट्स नॉर्मली आ जाते हैं और कुछ करते हैं। दूसरा, अगर कोई डिप्रेशन से अभी झेल रहा है तो डॉक्टर को देखिए, डेफिनेटली दिखाइए। और दूसरा, पेट, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, पेट या कोई डॉग वगैरह रखिए, उससे फ़र्क पड़ता है। और ये हमेशा याद रखिए, लाइफ टेम्परेरी है, सब ने जाना है एनीवे। और पर्पस क्या था लाइफ का? पर्पस ये नहीं है। लोगों को लगता है पर्पस है कि हम सबसे बड़े बनेंगे, सबसे वो बनेंगे। मेरे ख्याल से तो ये पर्पस नहीं होता। पर्पस तो ये होता है कि जो आपको दिया गया था उससे आप क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं, यही है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और अच्छा है कि ये फ्रैंकली बात कर रही हैं। तो आई होप इससे कुछ चेंजेस आएंगे इस इंडस्ट्री में। यस, क्योंकि उन्होंने खुद फेस किया है और कर रही हैं, मैं तो ये कहूँगी। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो भी बाहर से आई हैं, खुद मेहनत करके, खुद जो भी कर रही हैं वो खुद अचीव कर रही हैं। कोई बिग बैनर्स इनको भी मेरे ख्याल से कोई इतनी ऑफर्स नहीं आती, पर जो भी ये मूवीज खुद अपने एक्टिंग स्किल से जो उनको मिल रही हैं उनमें वो अपना टैलेंट दिखा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुशांत सिंह के साथ है। तो ऑब्वियसली जब ऐसा देखेंगी तो, और कोई भी होगा तो उसको बुरा तो फील होगा और गुस्सा भी आएगा। तो बहुत मतलब मुझे इस बात की बहुत वो हुआ कि चलो कोई तो बोला जो इस सिस्टम के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत रखी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये जो वीडियो है उनका कहा हुआ जो बोला है वो अच्छा लगा होगा और आप उस पर एग्री करोगे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।